वह बहुत गरीब था। कभी कभी उसे भूखे ही सो जाना पड़ता था। इतना होने पर भी उसकी पत्नी उसे हमेशा ढाढ़स बंधाती, कभी तो अच्छे दिन लौटेंगे, अभी तो हमारे शरीर में शक्ति है। पत्नी की इन बातों से किसान का हौसला बना रहता। उनके पास एक गाय थी। गरीबी के कारण वे गाय को अच्छी खुराक भी नहीं दे पाते थे, जिससे गाय अधिक दूध नहीं देती थी। जो भी दूध मिलता उसे कभी बेचते तो कभी पीकर अपनी भूख मिटाते। खेती का मौसम आने पर दोनों काम पर निकल पड़ते। इस मौसम के निकल जाने पर दोनों जंगल को जाते सखी लकड़ियां तथा टहनियां बीन कर लाते, उन्हें बेचते और उनसे मिले पैसों से अपना गुजारा करते। कभी चावल दाल तो कभी उबले आलू खाकर सो जाते। एक बार गाय ने बछिया को जन्म दिया। किसान की पत्नी ने सोचा, दूधारू गाय को खरीदने वाले लोग मिल जाते हैं, क्यों न इसे बेचकर इससे मिले रुपयों से कोई धंधा शुरू किया जाए। उसने अपने मन की बात पति को बताई। किसान गाय बेचने को राजी हो गया। सुबह सुबह एक पोटली में थोड़ा चिड़वा बांधकर वह निकल पड़ा। घर से निकलते समय किसान की पत्नी ने गाय के कान में फुसफुसाते हुए कहा, हमें माफ कर देना गैया माई। ईश्वर ने हमें गरीब नहीं बनाया होता तो हम तुम्हें कभी नहीं बेचते। इतना कहते कहते वह रोने लगी। चलते चलते धूप तेज हो गई। खाली पेट होने और तेज धूप के कारण वह थकान महसूस करने लगा। एक बहती हुई नदी को देखकर उसने सोचा, चलो नाश्ता कर लेते हैं, पीने के लिए पानी भी है। और वह साथ लाया चिड़वा चबाने लगा। तभी उसका ध्यान घोड़े की टाप से भंग हुआ। एक घुड़सवार सामने खड़ा था। उसने पूछा, गाय बेचने जा रहे हो क्या? किसान ने सिर हिलाया। घुड़सवार को गाय अच्छी लगी, साथ में बछिया भी थी। उसने कहा, भैया, मेरे पास रुपए तो नहीं है। हाँ, अगर मेरे घोड़े के साथ बदलना चाहो तो मैं तैयार हूं। तुम घोड़ा ले लो, मुझे गाय दे दो। घुड़सवार की बातों को सुनकर किसान सोचने लगा, यदि आज गाय नहीं बिक पाई तो मैं घर नहीं लौट सकूंगा, और घर न लौट पाने पर पत्नी चिंता करेगी। घोड़ा लेता हूं तो घर लौटने में देरी नहीं होगी। घोड़े पर बैठकर जंगल से लकड़ियां आदि लाने में भी आसानी होगी। क्या सोच रहे हो भाई? घुड़सवार ने प्रश्न किया। किसान ने सहमति जताई। सौदा तय हुआ। फिर वह घोड़े पर बैठकर घर की ओर चल पड़ा। वह कुछ ही दूर पहुंचा होगा कि रास्ते में उसने भेड़ों के झुंड को आते देखा। सोचने लगा, घोड़े से अच्छी तो भेड़ होगी, दूध भी मिलेगा और ऊन भी। उसे खिलाने की समस्या भी नहीं होगी। उसने अपने मन की बात गड़हरिये से बताई। गड़हरिया उसकी बात सुनकर खुशी से उछल पड़ा। भेड़ के बदले एक घोड़ा? उसने फौरन एक भेड़ किसान को दी और घोड़ा लेकर उस पर बैठ गया। उसने अपना, रहे हो भाई इन मुर्गियों को लेकर? उसने कहा। बेचने किसान सोचने लगा, मुर्गी तो भेड़ से भी अच्छी रहेगी। हम पति पत्नी को खाने को अंडे तो मिलेंगे, हमारी सब्जी की समस्या भी दूर हो जाएगी, शरीर को ताकत भी मिलेगी। उसने पूछा, क्यों भाई, मेरी इस भेड़ से तुम मुर्गी बदलना पसंद करोगे? मुर्गी वाला धूर्त था। उसने कहा, एक शर्त पर। अगर एक मुर्गी लोगे? तब किसान भेड़ के बदले एक मुर्गी लेने के लिए तैयार हो गया। दोनों में सौदा तय हुआ। किसान मुर्गी लेकर घर की ओर बढ़ने लगा। दिन ढलता जा रहा था। किसान को घर पहुंचने की जल्दी हो रही थी। भूख के मारे उसके पेट में चूहे दौड़ रहे थे। वह तेजी से कदम बढ़ाने लगा। तभी रास्ते में उसे एक ढाबा दिखाई दिया। वहां ताजी रोटियां बन रही थीं और दाल के तड़के की खुशबू हवा में फैल रही थी। किसान के मुंह में पानी आ गया। भूख इतनी बढ़ गई कि उसके कदम अपने आप ढाबे की ओर मुड़ गए। ढाबे के मालिक का नाम राम था। किसान ने उसके पास जाकर कहा, भाई, मुझे बहुत भूख लगी है। मेरे पास पैसे नहीं है। तुम यह मुर्गी रख लो और बदले में मुझे भरपेट रोटी सब्जी खिला दो। राम किसान को ध्यान से देखने लगा। उसने मन ही मन सोचा, यह आदमी या तो बहुत भोला है या फिर कोई चोर। उसने पूछा, सच सच बताना, यह मुर्गी कहीं चोरी की तो नहीं है? किसान बोला, नहीं नहीं, यह चोरी की नहीं है। मैंने इसे उस आदमी से लिया है जो भेड़ लेकर जा रहा था। अगर विश्वास ना हो तो उससे पूछ सकते हो। राम को यकीन हो गया कि किसान झूठ नहीं बोल रहा। फिर भी उसे हैरानी हुई। उसने पूछा, लेकिन तुमने भेड़ जैसी कीमती चीज के बदले सिर्फ एक मुर्गी क्यों ले ली?
तब किसान ने पूरी कहानी सुनाई। कैसे उसने पहले घोड़ा बदला, फिर गाय, फिर भेड़ और आखिर में मुर्गी ले ली। उसकी बातें सुनकर राम हंस पड़ा। फिर बोला, खाना तो मैं तुम्हें जरूर खिलाऊंगा, लेकिन मुझे तुम्हारी हालत पर तरस भी आ रहा है। आज घर जाकर तुम्हारी अच्छी खबर ली जाएगी। तुम्हारी पत्नी तुम्हें घर में घुसने तक नहीं देगी। किसान मुस्कुराया और बोला, तुम मेरी पत्नी को नहीं जानते। वह पढ़ी लिखी भले नहीं है, लेकिन बहुत समझदार है। वह मेरे इस सौदे पर नाराज नहीं होगी। राम ने हंसते हुए कहा, अगर ऐसा है तो क्यों ना एक शर्त लगा ले। किसान ने पूछा, कैसी शर्त? किसान बोला, नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन घोड़े के बदले मुझे एक भेड़ लेनी पड़ी। पत्नी मुस्कुराकर बोली, यह तो और भी अच्छा हुआ। अब हमें ऊन मिल जाएगी। मैं उससे गर्म कपड़े बना लूंगी। किसान ने सिर झुकाकर कहा, लेकिन वह भेड़ भी ज्यादा देर हमारे पास नहीं रही। रास्ते में मैंने उसे एक मुर्गी के बदले बदल दिया। पत्नी हंसते हुए बोली, अरे, यह तो बहुत बढ़िया हुआ। मुर्गी रोज अंडे देगी। हमें खाने के लिए भी मिलेगा और कुछ बेच भी सकेंगे। किसान धीरे से बोला, लेकिन वह मुर्गी भी मेरे हाथ से निकल गई। बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैंने उसे ढाबे वाले को दे दिया और बदले में रोटी दाल खा ली। पत्नी ने प्यार से कहा, तुमने बिल्कुल सही किया। भूखे पेट इंसान कोई काम नहीं कर सकता। मेरे लिए सबसे जरूरी तुम्हारा सुरक्षित घर लौट आना है। बाहर खड़ा राम यह सब सुन रहा था। उसे अपनी हार समझ में आ गई। उसने सोचा कि इतनी समझदार और धैर्यवान स्त्री सचमुच बहुत दुर्लभ होती है। राम अंदर आया और बोला, भाई, मैं शर्त हार गया। तुम्हारी पत्नी सच में बहुत धैर्यवान और समझदार है। फिर उसने किसान को गाय, घोड़ा, भेड़ और मुर्गी चारों की पूरी कीमत दे दी। किसान और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। उस दिन के बाद उनके घर में कभी भूख नहीं रही। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी मेरे प्यारे दोस्तों का दिल से धन्यवाद। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।